बोल बोल कर जो रोते, पुरानी पुरानी घटना याद आती है। रात्रि का समय हाहाकार, महल में हाहाकार मचा है। महाराज मूर्छित जैसे लेटे थे कौशल्या जी की गोद में, ऐसे सिर को ऐसे से करके सांत्वना दे, इतने में चीख कर बैठ गए। रानी, ये मेरी आंखों के सामने दो बूढ़े कौन खड़े हैं लाठी लेकर? सुमंत्र देखो, ये कौन खड़े हैं? नहीं राजन, कोई नहीं। आप ऐसा नहीं, नहीं, ये दो बूढ़े कौन है लाठी लेकर जो मेरे सामने खड़े हैं? मरते समय दशरथ जी की आंखों के सामने श्रवण कुमार के अंधे माता पिता आकर खड़े हो गए, ऐसा दशरथ जी को दिखाई देने लगा। मरते समय महाराज को अपने जीवन का किया गया पाप आंखों के सामने आकर खड़ा दिखाई देने लगा। तापस दशरथ जी की आंखों के सामने उनका किया गया पाप आकर खड़ा हो गया। तापस अंध शाप सुधि आई। श्रवण कुमार के अंधे माता पिता जैसे लाठी लेकर खड़े दिखाई दे रहे। राजन रो, अब रोने से कुछ होगा नहीं। याद करो तुमने हमको पुत्र वियोग में कैसे रुलाया था। अवश्य में भोक्तव्यम तत्कर्म शुभाशुभम, भोगना पड़ेगा। मरते समय दशरथ जी की आंखों के सामने उनका किया गया पाप आकर खड़ा। और ये नियम मरते समय मनुष्य के सामने पाप ही आकर खड़ा होता है, पुण्य नहीं आता। क्योंकि पुण्य तो कई बार देखा देखी कर देता है, शेखी में कर देता है। पाप करता है बहुत बुद्धिमानी से, बहुत समझदारी से और बहुत सावधानी से। और जो कार्य बहुत सावधानी से किए जाते हैं वो अंत समय तक याद बने रहते। हालांकि दशरथ जी ने जानबूझकर श्रवण कुमार को नहीं मारा था, वो तो शिकार खेलने गए थे। क्षत्रियों का ये एक स्वभाव होता है शिकार खेलना। और पशु समझकर, कोई हिंसक जानवर समझकर के जल पीने आया है, जल पी रहा है, गुड़ुक गुड़ुक की आवाज आई, तो उन्होंने शब्द भेदी बाण छोड़ दिया। इसमें दशरथ जी का कोई दोष नहीं था। लेकिन शास्त्र कह रहा है कि जब अनजाने का किया गया पाप दशरथ जी जैसे धर्मात्मा को इतना रुला सकता है, इतना तड़पा सकता है, तो जो जानबूझकर करते हैं उनको तो 1000 बार सोचना पड़ेगा कि हमारी क्या दशा हो। आज तक इस पाप को दशरथ जी ने कौशल्या जी से छुपा के रखा है। कैकेयी जी को बता चुके थे। कैकेयी को दशरथ बहुत प्यार करते थे, थी भी बहुत योग्य थी कैकेयी, बहुत विद्वान भी थी। उनको मालूम था, कैकेयी को मालूम था इनकी मौत जब भी होगी पुत्र वियोग में होगी, इसलिए कैकेयी पर बहुत फर्क नहीं पड़ा। कौशल्या जी को नहीं बताया था। आज बता रहे रानी, जिस बात को मैंने जीवन भर तुमसे छुपा के रखा, आज वो पाप मेरी आंखों के सामने आकर खड़ा हो। मुझे वो दृश्य दिखाई दे रहा है जब मैंने शब्द भेदी बाण छोड़ा।
और दूर से चीख की आवाज आई, अरे किस पापी ने मुझे मार दिया? मैंने तो कोई अपराध पाप नहीं किया था, मैं तो अपने अंधे माता पिता को जल लेने आया था। किसने मेरे ऊपर ये बाण का प्रहार कर दिया? ये तो धर्म की राजधानी है, यहाँ के महाराज तो दशरथ धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी। मैंने सुना यहाँ कोई अधर्म नहीं होता, कोई निरपराध नहीं मारा जाता। धर्म की राजधानी में, धर्मात्मा महाराज दशरथ के राज्य में कौन पापी ऐसा पैदा हो गया जिसने मुझ निरपराध को मार दिया? रानी जब उसने ये बोला, मैं कांप उठा। कपकपाते पैरों से चलते चलते किनारे किनारे पहुंचा तो देखा सरयू के किनारे जल और कीचड़ में एक नौजवान फड़फड़ा रहा है। मेरा बाण उसमें लगा हुआ है। जब मैं जाकर सामने खड़ा हुआ और मुझे उसने देखा, अरे राजन आपने मुझे मार दिया, आपने बाण मारा, मैंने आपका क्या अपराध किया था? मैं तो अपने अंधे माता पिता को तीर्थ यात्रा के लिए लेकर चला था। मैंने किसी विद्वान ज्योतिषी से पूछा था, राजन एक बार कि मेरे अंधे माता पिता की नेत्र दृष्टि वापस लौट आए, नेत्र ज्योति वापस लौट आए, कोई अनुष्ठान बता दीजिए। उन्होंने कहा था, अरे युवक, अगर तुम अपने माता पिता को 67 तीर्थों की यात्रा कराओगे, तुम्हारे माता पिता की नेत्र ज्योति वापस आ सकती। 66 तीर्थ में करा चुका था। काशी शेष बचा था, मैं उनको काशी लेकर जा रहा था। मैंने सोचा अयोध्या धर्म की राजधानी, जहाँ भगवान श्री राम प्रकट होने वाले हैं, उस स्थान जहाँ राम जन्म हुआ है, उस भूमि को प्रणाम करते मैं काशी जाऊं। मुझे नहीं मालूम था कि मेरे माता पिता मुझे यहाँ छोड़ देंगे। उनका मैं एकमेव सहारा था, बुढ़ापे की उनकी अकेला मैं ही लाठी था। मेरे कारण वो जीवित थे, मेरे जाने के बाद मेरे माता पिता तड़प तड़प के प्राण छोड़ेंगे। राजन, मेरे शरीर में से ये बाढ़ निकालो, इसकी जलन शांत होने दो। और ये जल का पात्र रखा है, मेरे माता पिता को जाना, पहले जल पिलाना, उनको जल पीने के बाद कहना कि तुम्हारा श्रवण तुमको छोड़कर चला गया। अगर आपने पहले कह दिया मेरे माता पिता जल नहीं पिएंगे, उनको प्यासे नहीं मरने देना, पहले उनको जल पिलाना। और रानी मेरे बाण निकाला, युवक ने शरीर छोड़ दिया, जल का पात्र लेकर मैं चला। झाड़ियों में जब मेरे चलने की खड़खड़ाहट हुई तो दूर बैठे दोनों अंधे दंपति बोल पड़े, भैया श्रवण बेटा, बड़ी देर हो गई, नदी तो पास थी, जल तो बिल्कुल पास था, इतनी देर कहाँ की? कंठ सूखा जा रहा है, प्राण निकले जा रहे हैं, सांस लेना कठिन हो रहा है, इतना विलंब, इतनी देर कहाँ की? बोलो ना भैया, क्या बात थी, बोलते क्यों नहीं? और बेटा बेटा भैया भैया करके पुकारे, मैं नहीं बोला। क्या हुआ भैया? हम समझ गए, हमारे बूढ़ों का वजन तुम नहीं सह पाओगे, हमको यहाँ छोड़कर चले जाओ, हम अपने प्रारब्ध को भोग लेंगे, लेकिन एक बार बेटा मेरी गोद में आओ। श्रवण, एक बार मैं दुलार करना चाहती हूँ, मैं तेरी माँ हूँ, मेरी गोद में आओ, एक बार मेरे हृदय से लगो, एक बार माँ के कर पुकारो, बस और कुछ नहीं चाहिए। और इतना रो रो कर जब उन्होंने कहा, मैंने जल का पात्र आगे बढ़ाया और मैंने कहा कि मैं पापी दशरथ ये जल लेकर आया हूँ, आपका श्रवण तो मेरे पाप के हाथों से दुनिया से विदा होकर चला गया। इतना मेरा कहना था, उन्होंने जल का पात्र तो वही धरती पर पटक दिया और चीख कर बोले, अरे पापी, विधाता ने अच्छा किया कि तुमको अंधा कर दिया, नहीं तेरे जैसे पापी का मुख देखते हमको भी पाप लग जाता, अब हमारे सामने से दूर चला जा। ओ भैया, अरे श्रवण बेटा, रुको, अभी नहीं जाना, रुको, हमको लेकर साथ जाना, हमको किसके ऊपर छोड़कर जा रहे हो? भैया श्रवण बेटा, श्रवण धरती पर पछाड़ खाते, झाड़ियों में उलझते, वृक्षों से लिपटते, मेरा बेटा, मेरा भैया, मेरा श्रवण, रुको भैया, अभी नहीं जाना। चलते चलते, गिरते गिरते सरयू के किनारे आए और जवान बेटे की लाश से लिपट लिपट कर जब दोनों दंपति रोए, मुंह से मुंह लगाकर, भैया एक बार बोलो, भैया एक बार बोलो, श्रवण आँख बोलो, भैया बोलो, इतना रोए, इतना रोए। अपने हाथों से दोनों अंधे दंपतियों ने सूखी सूखी संध्याएं एकत्रित की, चिता सजाई। जवान बेटे को चिता पर लिटाते समय दोनों ने कहा कि श्रवण जैसे बेटे को त्याग कर
अब हमको जीवित रहने से क्या अर्थ है? हम क्यों जीवित रहे? किसके लिए जीवित रहे? हम श्रवण के साथ ही अपने को दाह करते हैं। गोद में बेटे की लाश को लेकर जब उन्होंने योगाग्नि से अग्नि प्रकट की तो एक बार मेरी ओर देखकर इशारा करके कहा, दशरथ कान खोलकर सुन लो, हमारा तो जो प्रारब्ध था हम भोग कर जा रहे हैं, लेकिन जैसे आज हम एक एक पानी की बूंद के लिए तड़प तड़प कर प्राण छोड़ रहे हैं, एक समय तू भले ही 4 बेटों का बाप होगा, लेकिन अंत समय तुझे पानी की बूंद देने वाला कोई बेटा तेरे पास नहीं होगा, तुझे ऐसे ही तड़प के मरना पड़ेगा। रानी, मेरा अंत समय आ गया, ये मेरे लिए श्राप है, ये मुझे भोगना ही पड़ेगा। और राम राम कही, राम कही, राम राम कही, राम कनु परिहर रघुवर लीरे, राम गयउ सूरधाम। महाराज ने शरीर छोड़ दिया। रात्रि के 12 बजे का समय, शरीर हाहाकार मच गया, अन्नदाता चला गया, पूरी अयोध्या शोक में डूब गई। पूरी स्वाभाविक था, दशरथ जैसा महापुरुष गया है, भयउ न आहाई न अब होने हारा। पूरी सृष्टि शोक में दुख में डूब गई, लेकिन हमारे गोस्वामी जी को थोड़ा संतोष हुआ, दुख तो हुआ कि दशरथ जैसा महापुरुष गया जिसके कारण जगत को राम मिल गया, तो खोना स्वाभाविक, लेकिन एक संतोष हो गया कि दशरथ जी का मरण बिगड़ने जा रहा था। बिगड़ते बिगड़ते दशरथ जी ने मरण को संभाल लिया और दोनों प्रमाण पत्र गोस्वामी जी ने दशरथ जी को एक साथ प्रदान कर दी, जन्म लेने का और मरने का। अगर यही दशरथ जी कल वनवास की घटना के समय कैकेयी जी के भवन में प्राण छोड़ देते तो सीधे नरक को जाते। जो कैकेयी काम की प्रतीक है, कैकेयी के सौंदर्य के कारण से दशरथ जी आकर्षित रहते थे। काम के भवन में काम का चिंतन और दर्शन करते अगर प्राण छोड़ते तो दशरथ जी जैसा धर्मात्मा भी नरक जाते। लेकिन कल रात ही दशरथ जी कौशल्या जी के भवन में आ गए थे। राम जननी के भवन में आते ही राम याद आने लगे और राम राम कही, राम कही, राम राम कही, राम तन परिहर रघुबर बिरहे, राहु गयउ सूरधाम। राम राम कहते प्राण छोड़े देवलोक चले गए, सीधे स्वर्ग धाम में। और ये नियम अंत समय में प्राण निकलते समय मन जहां अटका हुआ होता है, मन जहां डूबा हुआ होता है, मन में जो विचार और चिंतन चलता हुआ होता है, उसका अगला जन्म उसकी अनुसार ही हुआ करता है। ये नियम मरते समय मनुष्य को क्या याद आ रहा है, किसको देखना चाहता है, किसकी याद पुकार रहा है, क्या मन में चल रहा है, कहाँ मन अटका हुआ है, अगला जन्म उसका उसी के अनुसार होता है। और इसी का एक दूसरा सिद्धांत, मरते समय मन में वही याद आता है, मरते समय मन वही पुकारता है, मरते समय मन उसी को याद करता है, मरते समय मन वही अटकता है जहां मन जीवन भर अटका हुआ रहता है। कोई सोचे जीवन भर तो गपोड़े करते रहेंगे और मरते समय गीता जी का पाठ बिठा लेंगे और बेड़ा पार कर, ये नहीं हो सकता। ये नहीं, मरते समय कीर्तन बिठा लेंगे, जीवन भर कलह क्लेश गाली गलौज करते रहे, ये नहीं। तो मरते समय वही बातें याद आती हैं जिनमें मन जीवन भर अटका हुआ होता है। जीवन भर दशरथ जी राम को ही याद करते रहे। एक संयोग घटना हो गई कि थोड़ी देर के लिए कैकेयी के भवन में पहुंच गए तो वो पाप उन्होंने भोग लिया
और इसलिए गोस्वामी जी ने दोनों प्रमाण पत्र एक साथ दे दिए। जिया न मरण फल दशरथ भावा, जिया न मरण फल दशरथ भावा, अन्न अनेक अमल जसु छावा, अन्न अनेक अमल जसु छावा, जियत राम विधु बदन निहारा, जियत राम विधु बदन निहारा, राम वीरे करि हरण सवारा, राम वीरे करि हरण सवारा। जन्म लेने के, जीने के और मरने के दोनों फल एक साथ। जीवन मरण फल दशरथ पावा, कारण जीवित रहे, राम मुख का दर्शन करते रहे, प्राण छोड़े तो राम विरह में प्राण। ये बात अर्जुन को एक बार भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, अर्जुन मरते समय मनुष्य का मन जहाँ रहता है अगला जन्म उसका उसी के अनुसार हुआ करता है। अर्जुन ने यहाँ प्रति प्रश्न किया है भगवान से। भगवान मान लिया किसी ने जीवन भर आपके नाम का सुमिरन किया, लेकिन अंत समय में प्रारब्ध के कारण, किसी घटना दुर्घटना के कारण एक्सीडेंट हो जाए, व्यक्ति मूर्छित हो जाए, कोमा में आ जाए, चेतना शून्य हो जाए, बेहोश रहे और आपके नाम का सुमिरन न कर पाए और उस समय उसके प्राण निकल जाए तो उसकी क्या गति हो। भगवान ने कहा सुनो, जिसने जीवन भर अपने मेरे नाम का सुमिरन किया और किसी घटना से, किसी प्रारब्ध के वशीभूत अगर अंत समय में वो मूर्छित है और मेरा नाम लेने में समर्थ नहीं है, तो उस समय उसकी ओर से उसके पास बैठकर मैं हरि नाम लिया करता हूँ, जिम्मेदारी मेरी बनती है। तो मैं यमदूतों के हाथ नहीं जाने देता, उसको अपने लोक लेकर जाता हूँ, ये भगवान की जिम्मेदारी है। इसलिए हमारे आचार्य जन कहते हैं अंत समय में भगवान का नाम जिह्वा पर आए, इसके लिए आवश्यक है अभी से लीजिए। श्री राधे गोपाल अजीवन श्री राधे, श्री राधे गोपाल अजीवन श्री राधे, राधे श्री राधे गोपाल अजीवन श्री राधे, श्री राधे गोपाल अजीवन श्री राधे, श्री राधे जय
से जय जय श्री राधे। प्रातःकाल का समय वशिष्ठ जी का शुभागमन होता है। बहुत प्रकार का ज्ञानोपदेश देकर महारानी को शांत किया और यहाँ से श्री भरत जी को बुलाया जाता है। भरत चरित्र बहुत गूढ़ गंभीर है, कम से कम 5 दिन भरत चरित्र लेता है। और अविनाशी डंडा लिए बैठे कि राज तिलक होना ही है। तो हम तो मालिक का बजाते हैं भैया, हमको किसी आपसे किसी से लेना देना नहीं है। जो तनख्वाह देगा हम उसकी जय जयकार करेंगे। इन्हीं के अनुसार केवल भरत जी का थोड़ी देर दर्शन कर लीजिए। भरत जी का, क्योंकि भरत इतनी ऊंचाई के महापुरुष हैं कि भरत सरिस को राम सहेली, जग जप राम राम जपे। भरत सरिस को राम सहेली, जग जप राम राम जपे। जग जप राम राम जपे। आजी जग जप राम राम जपे। अब आप कल्पना करिए किस ऊंचाई का ये महापुरुष होगा। सारा जगत श्री राम का जप करता है और राम कुटिया में बैठकर भरत के नाम का जप करते हैं। जग जप राम राम जप जय। केवल उतना दर्शन करिए कि क्या महिमा है इनकी, कितने प्रमाण पत्र श्री भरत जी को दिए गए। पहला, एक बार सुनैना जी ने, सुनैना जी माने जानकी जी की माता जी, सुनैना जी ने महाराज जनक जी को प्रश्न किया कि महाराज आप इतने बड़े ज्ञानी हैं, जास ज्ञान रवि भवन शिनाशा, परमहंस सुखदेव आपके पास सत्संग करने आते। तीर्थराज प्रयाग से भरद्वाज ऋषि एक एक महीने पहले समय मांगते हैं आपसे कि हमको शंकाओं के कुछ समाधान कर दें, हमको समय दीजिए। आप इतने बड़े ज्ञानी हैं, मुझे ये बताइए ये भरत जी कौन है, ये किस लोक के हैं, कहां से इनका आगमन हुआ, किस लोक से ये अवतरित हुए। राम जी को हम जानते हैं ब्रह्म के अवतार है, लक्ष्मण जी को जानते हैं शेषनाग के अवतार है, शत्रुघ्न जी को जानते हैं चक्र सुदर्शन के अवतार है। ये भरत जी कौन है। जनक जी ने कहा कि भरत जी को केवल दुनिया में एक व्यक्ति जानता है, दूसरा कोई जानता है। कौन जानते हैं? बोले श्री राम जानते हैं बस। तो बोले राम जी को बुलवा लीजिए, जमाई साहब ससुराल भी घूम जाएंगे और भरत जी की कथा भी सुना देंगे। तो जनक जी ने कहा तो सकते हैं, बुलाएंगे तो आ जाएंगे राम। लेकिन बड़ी कठिनाई राम के सामने ये है कि राम भरत जी के बारे में जानते तो हैं, लेकिन भरत जी का वर्णन बखान वो भी नहीं कर पाएंगे। भरत इतने गुण गंभीर है कि उनके भी बस की बात नहीं। भरत अमित महिमा सोन रानी, भरत अमित महिमा सोन रानी, जानहि राम भरत इतने गूढ़ गंभीर हैं कि राम भरत को जानते तो हैं, लेकिन उनका बखान महिमा का वो भी नहीं कर सकते। तो सुनैना जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने बात की गांठ बांध दी, ऐसी क्या विशेषता है। तो जब चित्रकूट में दोनों परिवारों का मिलन हुआ है, चित्रकूट, तो एक रात सुनैना जी मिलने के लिए कौशल्या जी के शिविर में आए, स्वागत सत्कार हुआ। तो बातचीत चल रही थी, तो सुनैना जी ने कौशल्या जी से पूछा, माँ
मैंने सुना है कि भरत भैया ने आपका दूध पिया है, आपकी गोद में खेले? बोला हाँ खेला तो मेरी गोद में। मैं ये घटना आपको सुना चुका हूँ। खेला तो मेरी गोद में। तो आप भरत जी के बारे में जानती होगी, कुछ भरत जी के बारे में बताइए। कौशल्या जी ने कहा कि महारानी जी ज्यादा तो मैं भी नहीं जानती, लेकिन जब मैं कभी कभी महाराज की चरण सेवा करती थी रात्रि को, तो लेटे लेटे महाराज कुछ मुझे कथाएं सुनाया करते थे। तो उन्होंने कई बार मुझे सावधान होकर सुनाया कि कौशल्या महारानी जी, राम को बेटा मान लेना, लक्ष्मण को बेटा मान लेना, शत्रुघ्न को भी बेटा मान लेना, लेकिन कभी भरत को बेटा कहने की भूल मत करना। भरत को बेटा मत मान लेना कहीं। बोले तो दशरथ ने कहा भरत हमारा बेटा नहीं है। तो पूछा बेटा नहीं है तो वो है कौन? तब दशरथ जी ने कहा वो भरत बेटा नहीं है, वो हमारे कुल का दीपक है, जिसके प्रकाश में जगत राम राज्य का दर्शन करेगा, रघुवंश का दर्शन करेगा। ये दशरथ जी ने प्रमाण पत्र दिया। जाने सदा दीपक है, इसको बेटा नहीं मान। अब प्रमाण पत्र सुनते जाइए। भगवान श्री राम प्रमाण पत्र देते हैं भरत जी को। जब चित्रकूट में गए हैं भरत जी, चतुरंगिनी सेना लेकर, लक्ष्मण जी को गलतफहमी हो गई और लक्ष्मण जी आग बबूला होकर कहने लगे वो समझता क्या है कैकेयी का बेटा, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, मार डालूंगा। अब जिस भरत का नाम याद आते प्रभु रोने लगते हो और उनके भरत को कोई मारने की बात बोले, प्रभु ने कैसे सहन किया होगा। एकदम हाथ पकड़े, लखन बस भैया आगे नहीं बोलना। तू कहता है भरत को राजमद हो गया है, अरे मैं कह रहा हूं भरत ही होए न राजमद, बिन हरिहर पद पाए, कबहू की काजी सी करन चीर सिंधु बिनसाए। अरे विद्धि से अयोध्या का राज्य, इससे भरत को राजमद हो जाएगा। ब्रह्मा विष्णु महेश का भी पद मेरे भरत को दे दिया जाए तो अभी उसको कोई मद नहीं आ सकता। क्या कांजी की एक बूंद क्षीर सागर के दूध को फाड़ सकती है? किलो आधी किलो दूध को तो फाड़ सकती है कांजी की बूंद, लेकिन कबहू की कांजी। और सुनो लखन, अपने प्रियजन की कभी कसम नहीं खानी चाहिए। उसकी आयु भी घटती है, उसका तेज भी घटता है, लेकिन आज मुझे भरत के कारण तेरी और पिताजी दोनों की कसम खाकर कहना पड़ रहा है। लखन